गर्म करवाया है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को कहा है कि हे प्रहलाद जी, अगर तुम्हारे राम में शक्ति है तो इस स्तंभ को चिपट के बताओ, गर्म स्तंभ को। तो उस समय प्रहलाद जी राम 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 करते हुए गए हैं और स्तंभ को जोर से चिपट गए हैं और स्तंभ जो है कड़कड़ाहट करते हुए दो भागों में गिर गया है और भगवान का वहां अवतार हुआ है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधा शेर और आधा नर। उसने वरदान मांगे थे, ना मैं नारी से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं दानव से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ये कथा कल विस्तार से आएगी, तब पूरी समझ आएगी। तो उस समय भगवान ने इस दानव को भी मृत्यु के घाट उतारा है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रहलाद जी को राजगद्दी दी है और अमर पद दे गए हैं। उसके बाद 15वें अवतार में राजा बलि के यज्ञ में वामन बन के गए हैं भगवान। बौना रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया, भिक्षा मांगी है, 3 लोग को देने वाले मांगने गए हैं। इसके लिए भक्तों के लिए कारण क्या आता है? अंत में भगत। भगवान किसके अधीन है? अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मुझे पा सकते हैं तो केवल भक्त पा सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उस यज्ञ में जब गए हैं, वहां राजा बलि से दान मांगा है। राजा बलि ने कहा मांगिए, क्या मांगते हैं ब्राह्मण देवता? तो उस समय वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, 3 कदम भूमि का दान दीजिए। मेरे पैर के द्वारा मापी गई 3 कदम भूमि का दान। अरे हीरे ले लीजिए, मोती ले लीजिए, जवाहरात ले लीजिए, मणियां ले लीजिए, नहीं, 3 कदम भूमि का दान दीजिए। जिस स्थान के ऊपर 2 गौएं और 1 बैल खड़ा हो जाए, इतनी भूमि का दाता जब तक सूर्य चांद रहता है तब तक उसका नाम रहता है। देना है तो दीजिए, वरना हम तो चले। नहीं महाराज लीजिए। शंख में जल लिया है, आज जल छोड़ने लगे हैं। जैसे जैसे हाथ में जल गिरने लगा, आज भगवान जो आकाश को छूने लगे हैं, आकाश को चले गए। राजा बलि समझ गए कि ये तो विष्णु है। बोल राजा बलि, पहले कदम में क्या मापूं? प्रभु आकाश को माप लीजिए। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, 100वां कर रहे थे। 99 पौड़ियां स्वर्ग की लगा चुके थे, 100वीं लगा रहे थे। आज भगवान का पहला पैर जो है, पहला कदम जो है, पहला पांव कहाँ चला गया? ब्रह्मलोक में, आकाश में चला गया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा ये तो प्रभु का पांव है, आज जल्दी से जल लिया है, सज्जे पांव का अंगूठा धोया है और उस जल को कमंडलू में रख लिया। जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। गंगा का प्रागट्य भी कहां से हुआ है? भगवान के चरणों से, विष्णु जी के चरणों से। बोल राजा बलि, दूसरा कदम मैं कहां रखूं? प्रभु धरती को माप लीजिए। दूसरे कदम में धरा माप ली थी। बोल राजन, तीसरा कदम मैं कहां रखूं? प्रभु मुझे माप लीजिए। आज राजा बलि को बांध दिया है महाराज। भगवान ने वही स्वरूप बना लिया। राजा बलि के दादाजी कौन थे? प्रहलाद। प्रहलाद जी वहां आए हैं।
प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपने तो वरदान दिया था कि आप मेरे कुल में चार्जर ले आए हैं। आप मेरे कुल में 21 पीढ़ियों तक किसी को नहीं मारेंगे। आपने तो मेरे पोतरे को बांध के रखा है महाराज। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी, मैं जानता था आप आएंगे, मैं जानता था आप आएंगे, आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं तो राजा बलि को वीर निर्बल बना रहा था, इनका अहंकार छीन रहा था। आज राजा बलि चरणों में झुक गए हैं, चरणों में झुके कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा कि राजन कोई बात नहीं, बोलिए आपको मैं क्या वरदान दूं। आपने 99 यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ, मांगिए कुछ। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो उस समय भगवान ने कहा कि हे राजन, इतने यज्ञ करना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। जाइए, मैं आपको सुतलपुरी का राज देता हूँ, ये भी इंद्रपुरी के जैसी, स्वर्ग के जैसी ही है, आप वहाँ राज कीजिए। आज सुतलपुरी का राज जो है किसको दिया, किसको दिया? राजा बलि को। और इंद्र जी को अमरावती का राज वापस लौटा दिया है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने बताया आपको कि भगवान किसके अधीन है? भक्तों के अधीन है। अहम भक्ता पराधीन। अब बात चल पड़ी कहीं एक बार